तारीख तय हो चुकी है, यानी 20 तारीख को बड़े जोर शोर के साथ शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी। और ऐसे में सोचिए, जब नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह के दोनों का सपना टूट जाए, बिहार को एक बीजेपी का नेता को मुख्यमंत्री बनाने का, उसके बावजूद खिलखिलाकर, मुस्कुराकर, उछल उछल कर अगर अपने स्टूडियो में कूदी पत्रकार ये चीख चीख कर बताएं कि देखिए देखिए एनडीए की सरकार बन रही है, तो इसे खिसियानी का हंसी भी कहिएगा, क्योंकि एक सिर्फ और सिर्फ चिढ़ाने का काम हो रहा है विपक्ष को, और उस तमाम चीजों को दबाने की कोशिश की जा रही है जो खेल अंदर खाने खेला जा रहा है। मुसीबत एक नहीं है बीवी, शपथ ग्रहण समारोह पर ग्रहण लग गया तो आप कहेंगे ग्रहण अब तो सब कुछ ठीक ठाक है। नहीं, अभी भी एक पेच फंस गया है, और इस बार पेच नीतीश कुमार ने नहीं फंसाया। बीजेपी बेचैन नीतीश कुमार की वजह से नहीं है, बल्कि यह पेच फंसाया है नरेंद्र मोदी साहब के गोदी मीडिया के मुताबिक मोदी साहब के हनुमान ने यह साफ कह दिया, मोदी साहब के हनुमान ने यह कह दिया कि उन्हें बनना है उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, और यहीं से खेल दोबारा से लौटकर वहीं आ गया है जहां से शुरू हुआ था। जी, आज आपको एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं, कहां चिराग पासवान ने दावेदारी कर दी और उनकी दावेदारी में कितना दम है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल 14 तारीख के बाद से ही गुमसुम हो गए थे नीतीश कुमार, कहीं नजर नहीं आ रहे थे। 15 को ढूंढे गए, 16 को ढूंढे गए, फिर अचानक से अवतरित हुए 17 तारीख को। 17 तारीख को राजभवन गए, जो चिट्ठी पकड़ानी थी उसकी जगह दूसरी चिट्ठी दिया है। 19 तारीख तक, 19 तक वो विधायक दल की बैठक से पहले तक रिजाइन देने नहीं गए। नहीं जाऊंगा रिजाइन देने, क्लियर कर दिया, नहीं जा रहा, रिजाइन ही नहीं दिया, इस्तीफा ही नहीं दिया। वो जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी पर आज भी भरोसा वो कर नहीं सकते कि इधर रिजाइन और उधर पूरी की पूरी दावेदारी, पूरा का पूरा जो संवैधानिक अधिकार होता है, जिम्मेदारी, वो चली जाएगी राज्यपाल के पास। और राज्यपाल क्या करेंगे, झारखंड वाली स्थिति से वो देख भी चुके हैं। जब चंपई सोरेन लेकर घूम रहे थे तमाम विधायकों की लिस्ट कि मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, मेरे पास समर्थन है, और 2 दिन तक मौजूदा उपराष्ट्रपति तब झारखंड के राज्यपाल थे, वो गायब हो गए थे 48 घंटे तक। और बीजेपी के नेता डेरा डालकर बैठे थे जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने के लिए। 48 घंटे का वक्त दिया था राज्यपाल ने, तोड़ लो, लेकिन फजीयत हुई तो आना पड़ा और चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने। खैर, नीतीश जानते हैं कि ये खेल करने से पीछे नहीं हटेंगे, तो इस्तीफा नहीं दिया। फिर उसके बाद डिमांड ये कि एक उप मुख्यमंत्री जेडीयू का होगा, डिमांड गृह मंत्रालय छोड़ूंगा नहीं, डिमांड वित्त मंत्रालय लूंगा नहीं, डिमांड अगर दूसरा उप मुख्यमंत्री जो बीजेपी का बनेगा वो मुझसे मिलेगा, मेरी स्वीकृति होगी तब बनूंगा। इतनी डिमांड मोदी जी आप परेशान हो गए। अब चिराग पासवान ने शिफू का छेड़ दिया है, तो क्या है पहला ये पढ़ लीजिए। नीतीश कुमार सरकार में चिराग पासवान अपना डिप्टी सीएम रखेंगे। खबर ये नहीं है, जरूर अमर उजाला ने सिर्फ इतना बताया कि नीतीश कुमार सरकार में चिराग पासवान अपना डिप्टी सीएम रखेंगे, पासवान परिवार से भी दावेदार। यह बात हकीकत है, लेकिन दावेदारी यह नहीं है कि अपना डिप्टी सीएम रखेंगे, वो खुद डिप्टी सीएम बनने की मांग कर चुके हैं। जी, यह आज की बड़ी खबर है और ताजा खबर है। शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले, जब पहले वो इस बात में टांग नहीं अड़ा रहे थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि खेला कहां था और कैसे खेला जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी मांग भी रख दूं और नीतीश रूट कर महागठबंधन के साथ चले जाओ, ठीकरा सारा फूट जाए चिराग पासवान पर कि ये जो एनडीए को इतना बहुमत मिला और उसके बाद भी एनडीए सरकार नहीं बना पाई अपनी, इसके पीछे तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, इसलिए वो बैकफुट पर आए। जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तब से अचानक उन्होंने सियासी बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा मुझे बनना है डिप्टी सीएम। दरअसल ये पहली दफा नहीं है, चिराग पासवान के परिवार की तरफ से, पार्टी नहीं, पार्टी अगर दावेदारी करी, हर पार्टी का नेता चाहता है, जैसे नीतीश की पार्टी के नेता चाहते हैं वो प्रधानमंत्री बने। मोदी छोड़ देंगे क्या, वो बात अलग। महागठबंधन कह रहा था इंडिया गठबंधन नहीं आया, बात अलग है। एलजेपीआर के नेता क्या मुख्यमंत्री चाहते हैं सर, वो तो कहते हैं प्रधानमंत्री बन जाए। कहते हैं ना समाजवादी पार्टी के नेता चाहते हैं, क्या चाहते हैं, मुख्यमंत्री नहीं, वो तो कहते हैं अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने। ममता बनर्जी के नेता चाहते होंगे प्रधानमंत्री बने, करते हैं ना। तो यही सारी चीज है। अब खेल क्या है इन सब के बीच, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से और उनके परिवार की तरफ से, खासतौर उनके जीजा ने दावा कर दिया था कि चिराग पासवान एनडीए का नेतृत्व करने के लिए काबिल है और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। होर्डिंग बैनर पोस्टर सब लग गए थे। बीजेपी बेचैन थी। बीजेपी इस बात को जानती है कि उसका अपना कोई मजबूत आधार बिहार के अंदर नहीं है। वो जेडीयू, वो एलजेपीआर जैसी पार्टियों के भरोसे अपने विधायकों को जिता पाती है। बाकी है तो सही चुनाव आयुक्त, क्या दिक्कत है, ठीक है, लेकिन वो 2 पार्टियों के कंधे पर लटक कर ये चुनावी नैया पार करती है, ये बात क्लियर है। अब यहां क्या हुआ, पासवान परिवार से भी
दावेदारी कर दी गई। चिराग पासवान ने जो दावेदारी की है उसने हिला दिया है। पहला देखिए खबर क्या है। खबर इसमें बताई गई, पहले उप मुख्यमंत्री फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी का सपना, चिराग का बड़ा प्लान। बड़ा प्लान क्या है, पहले इसको नीचे पढ़िए। इसमें दावा किया गया एनडीए का गणित है, एनडीए की गणित है कि सबको थोड़ा थोड़ा, किसी को ज्यादा से ज्यादा नहीं। बीजेपी के 16 बताए जा रहे हैं, जेडीयू के 14 मंत्री, एलजेपी आर रामविलास के 3 मंत्री, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के 1 और रालोमो के 1। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई। वहीं दूसरी तरफ चिराग की डिप्टी सीएम डिमांड, नया ड्रामा पुराना स्टाइल। दावा यह किया जा रहा है कि सब ठीक ठाक चल रहा था कि चिराग पासवान एक नए पेज के साथ प्रकट हुए डिप्टी सीएम की मांग के साथ। दरअसल हो यह रहा है खेल सारा, चिराग पासवान इससे पहले भी आपको याद होगा, हाल ही में साल 2 साल पुरानी कहानी नहीं सुना रहा, अभी की 3 महीने 2 महीने पहले उन्होंने कहा था कि मैं बिहार में सरकार में शामिल नहीं हूं, मैं एनडीए का हिस्सा हूं राष्ट्रीय स्तर पर, यहां नहीं हूं। उन्होंने ये कहकर जब वहां हत्याकांड हुआ था, याद है, और अपने ही नीतीश सरकार से सवाल कर रहे थे, नहीं बीजेपी से सवाल कर रहे थे, सब सख्ते में आगे थे। ये क्या कह रहे हैं? चिराग पासवान चाहते हैं कि वो बिहार की राजनीति में सक्रिय हों। वो एक बार कह भी चुके हैं, मैं दिल्ली नहीं रहना चाहता, मैं बिहार रहना चाहता हूं। दरअसल ये बात हकीकत है कि आप दिल्ली में रहकर यानी राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करते हैं तो वहां पर प्रमुख चेहरे बनकर नहीं रह सकते। आप केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है, रौब होगा, रुबाब होगा, बत्ती होगी, गाड़ियां होंगी, सैलरी होगी, बड़ा मकान होगा, तमाम चीजें, लेकिन जब आप राज्य स्तर की राजनीति करते हैं, जब आपकी अपनी पार्टी के लिहाज से, तो वो उतनी बड़ी और पहचान मिलती है आपको। इसलिए वो जानते हैं कि अगर वो लौट कर आते हैं बिहार में और सक्रिय राजनीति में आते हैं तो बिहार में उनकी पार्टी को और विस्तार मिल जाएगा। इसलिए वो बार बार बिहार आने की कोशिश करते हैं। पिछली बार कामयाब नहीं हुए, इस बार कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह कहा जा रहा है कि इन सब के बीच चिराग पासवान ने पेच फंसा दिया है कि वो डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं। कहानी फिर लौटकर वहां कैसे आ गई ये बताता हूं। दरअसल नीतीश कुमार की 1-2 शर्तें तो थी नहीं। पहली थी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, दूसरी क्या थी, डिप्टी सीएम तुम्हारा एक हमारा, डिप्टी सीएम तुम्हारा वाला भी मेरी मंजूरी से, अपनी मंजूरी से नहीं, गृह विभाग मैं रखूंगा, वित्त अपने पास रखो, ये तमाम चीजें। अब चिराग पासवान ने कहा कि सारी डील हो गई तो हम बोल दें अब हम चाहते हैं कि हम डिप्टी सीएम बनो। और यकीन मानकर चलिए, ये बात हकीकत है, ये कोई कहने में कोई गुरेज नहीं है। आप यकीन मानिए कि अगर महागठबंधन के पास इस समय बिहार के अंदर कोई युवा चेहरा है और जिस पर नेतृत्व करने का लोगों को भरोसा लगता है तो वो चेहरा नजर आता है तेजस्वी यादव का। अब चुनाव हारे जीते वो एक अलग मसला हो सकता है, वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं चुनाव कैसे लड़ा गया, कैसे जीता गया। लेकिन एनडीए के पास अगर कोई चेहरा है नेतृत्व करने के लिए, नेतृत्व साफ सुथरे तरीके से नेतृत्व करने के लिए, तो चिराग पासवान है। बात मानिए, बीजेपी के पास आज भी कोई चेहरा नहीं है, यही एक कहानी है। आज आप देखिए आगे आगे शपथ ग्रहण समारोह पर लग रहा है ग्रहण, कहीं ऐसा ना हो कि नैया डूब जाए। नमस्कार।